हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 22 मई को एक्स एंड वाई ग्रुप का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड इंग्लिश के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अगर आपने आज के दूसरे शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं इन सभी का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप सभी लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के दूसरे शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। इसके अलावा अगले शिफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम है एकनाथ शिंदे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेट 2022 में एक ओवर में 29 रन बनाने का खिताब किस खिलाड़ी के पास है। दोस्तों, हाल ही में जो आईसीसी 2022 का टूर्नामेंट हुआ था, इसमें जसप्रीत बुमराह ने टोटल 29 रन बनाए थे। इसके अलावा 6 रन उन्हें एक्स्ट्रा मिला था, यानी कि टोटल एक ओवर में 35 रन लगे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मिस इंडिया 2022 का नाम। यहाँ पर मिस इंडिया 2022 है सिन्नी सेठी। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर वर्ल्ड 2022 में पूछा गया था, तो इनका नाम है दोस्तों सरगम कौशल। और अगर मिस इंडिया 2023 पूछ लिया जाए तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है। अगर आपने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और फिर से इस बार पूछा गया है। क्वेश्चन था दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसका वायर किस चीज़ का बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का वायर बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि यह जो आपका मेटल है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, इसी वजह से इसे बल्ब में यूज किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है, इसकी परिभाषा किसने दी थी। दोस्तों, डेमोक्रेसी का परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। फिर इसके बाद शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका गोवा। वही बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट स्टेट, तो इसका नाम है राजस्थान। जबकि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे पहले नंबर पर है बिहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का, HDD का फुल फॉर्म। तो HDD का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी ड्राइव के रूप में यूज किया जाता है। अभी जितने भी नए लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं इन सभी में HDD की जगह पर SSD यूज किया जाता है। और SSD का फुल फॉर्म है दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपका HDD की तुलना में काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ होता है और लैपटॉप भी काफ़ी स्मूथली रन करता है। इसी वजह से अब सारे नए लैपटॉप्स में SSD का यूज किया जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है कि आया था या फिर नहीं आया था, लेकिन आप सभी लोग देख लो। मोरलेन नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य स्थित है दोस्तों आपका मिजोरम राज्य में। ये था आपका टोटल जीके का क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में सबसे पहले तो ईगर का एंटोनिम पूछ लिया गया है। दोस्तों, ईगर का एंटोनिम, तो यहाँ पर देखिए ईगर का मतलब होता है उत्सुक या फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगाना। इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे डिसइंटरेस्टेड, और एग्जैक्ट यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्लेव। अभी तक आपने देखा होगा कि अलग अलग शिफ्ट में एडजेक्टिव वगैरह के बारे में पूछ लिया गया या फिर एडवर्ब पूछा गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है और अब इस शिफ्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछ लिया गया है। तो स्लेव जो दोस्तों आपका नाउन है और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा स्लेवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, आई एडमायर डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थान की जगह पर सही आर्टिकल का यूज करना था। यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल। यहाँ पर जो गर्ल है ना वो यहाँ पर क्या पोजीशन है और इसकी ऑनेस्टी की बात की जा रही है, यानी कि इस गर्ल की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। तो जब किसी एक स्पेसिफिक गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही हो
तो उससे पहले आर्टिकल भी आपका कौन सा आएगा, आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा, यानी कि द का यूज किया जाएगा। आई एडमायर द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एब्रप्ट का एंटोनिम। दोस्तों एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है आकस्मिक या फिर अचानक से, तो इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे स्मूथली। यहाँ पर स्मूथ आपके ऑप्शन में दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिए गए थे, इनमें से आपको बताना था कि कौन से वर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत दिया गया है। वर्ड था आपका वर्गुलर, एडवर्सिटी, एमेच्योर एंड कंट्रोवर्सी। तो इसमें वर्गुलर, एडवर्सिटी एंड कंट्रोवर्सी ये तीनों ही स्पेलिंग इसके सही थे, जबकि एमेच्योर का स्पेलिंग गलत दिया गया था। एमेच्योर का करेक्ट स्पेलिंग है AMATEUR। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना था इसे, तो देखिए क्या होगा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस में है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज वेयर के साथ में विंग का यूज होगा और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर विंग इंटरव्यूड बाय सोहन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है फील समवन पल्स। इसका आपको मतलब बताना था, तो इसका मतलब है दोस्तों टू नो समवन व्यूज। ठीक है, फील समवन पल्स का मतलब होता है किसी की व्यूज को जानना या फिर किसी के मन की बात को जानना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेज का सिनोनिम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 18 इज द एज ऑन विच वोटिंग इज अलाउड। अब यहाँ पर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या फिर इसमें कुछ एरर दिया गया था, कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों। अगर आपको यह क्वेश्चन याद है तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान की जगह पर फिल करना था। तो देखिए माई सिस्टर यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है ना, और जब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के साथ एंड लगा हो तो इसके साथ फिर आने वाला जो सब्जेक्ट हो वहाँ पर क्या होगा, वो सब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाएगा। तो माई सिस्टर के साथ में जो ऑप्शंस आपके दिए गए थे उसके अनुसार से आई बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए था। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन अलाउ के साथ में प्रीपोजिशन यूज करना था। अब एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन क्या था वो तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अलाउ के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टू आ रहा था। इसके बाद रीजनिंग का एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिला है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक सीरीज दी गई थी 6, 11, 21, 36 और 56। तो 6 और 11 के बीच में देखिएगा तो 5 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से 11 से 21 में जाने पर आपको 10 का डिफरेंस दिखेगा। 21 से 36 में आप जाइएगा तो कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। और 36 से 56 में आपको 20 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस से आपका सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो अब जो अगला टर्म आएगा इसमें हमें क्या करना होगा, 25 ऐड कर देना होगा। और 25 अगर हम ऐड करेंगे किसमें, 56 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 81 आ रहा था। फिर इसके बाद एक आपका वेन डायग्राम पूछा गया था वुमेन, चिल्ड्रन एंड मदर के बीच में। तो देखिए इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले समझो, जो मदर है वो तो ऑटोमेटिक वुमेन के अंदर ही आएगी पूरी तरह से, लेकिन चिल्ड्रन जैसे ही आप बोलते हो ना, तो इससे किसी भी प्रकार का जेंडर डिसाइड नहीं होता। चिल्ड्रन कहने का मतलब क्या है, जो गर्ल है या फिर बॉय है, कोई भी इन दोनों में से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वुमेन के लिए एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब मदर जो है इंटायरली इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद क्या हो गया, देखो ये वुमेन का हो गया, ये मदर आपका हो गया। जो चिल्ड्रन है वो आपका कुछ बाहर में रहेगा और कुछ वुमेन में आएगा, यानी कि चिल्ड्रन कहने का मतलब क्या है, मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों हो रहा है। तो फीमेल वाला पार्ट तो आपका अपने अंदर कवर कर लिया, मेल वाला पार्ट आपका बाहर में रह जाएगा। अब जो चिल्ड्रन है वो तो डेफिनेटली मदर बन नहीं सकता, तो इसमें हम इसे ओवरलैप नहीं करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का बन रहा था। इसके अलावा एक आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का इजी क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल से लॉजिक यूज किए गए थे। साथ ही में दोस्तों मैं पूरे पेपर की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, लोग इंग्लिश में बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स भी काफ़ी इजी देखने को मिला है। रीजनिंग में आपके फिगर वाले लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लग रहा है, यानी कि आप मानकर चलो कि आपका जो गेम चेंजर रहेगा रिजल्ट देने का वो यही रहने वाला है। जिन लोगों ने इस 5 से 6 क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ में कम टाइम में अटेम्प्ट कर लिया, उनका यहाँ पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सभी लोग एक बार कम्युनिटी टैब में जाकर पोल मैंने लगा रखा है, तीनों दिन के जितने भी शिफ्ट हुए उन सभी का एनालिसिस का, तो एक बार वहाँ पर जाकर पोल कर देना कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने थे। कल इवनिंग तक मैं आपको कट ऑफ का वीडियो बनाकर उस पोल के अनुसार से दे दूंगा।
इसके अलावा आप एक और कमेंट करके बता देना जिन कैंडिडेट का कल एग्जाम है आपके कौन कौन सा शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि आप अपनी रिपोर्टिंग टाइम एक और कमेंट करके बता देना। इसके साथ ही दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको आज रात तक करवा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज आगे भी देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।